Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Today we'll learn that how can we identify different nutrients present in our food. You can carry out food test on variety of foods. For example, peanut, cucumber, onion, tomato and banana in order to find out what nutrients they contain. अगर जैसे मैं आपको लैब में कहूँ कि बेटा आई एम गिविंग यू अस कुकम्बर और आप मुझे ये बताएं कि कुकम्बर के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्या इसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है, क्या इसमें फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट्स हैं इसके अंदर तो क्या इसके अंदर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स मीन रिड्यूसिंग शुगर्स हैं या कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, या इसके अंदर फैट्स हैं कि नहीं हैं। सो आपने अगर ये पता लगाना हो कि हमारे गिवन फूड मटेरियल के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, यानी आपने कलेक्टिवली सबका टेस्ट करना हो, सारे टेस्ट करने हो और ये देखने हो कि हमारे इस सैम्पल के अंदर विच न्यूट्रिएंट इज़ प्रेजेंट एंड विच न्यूट्रिएंट इज़ एब्सेंट, तो आप उसके लिए क्या स्टेप फॉलो करेंगे और वो प्रोसेस कैसे करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ लिवर दे देती हूँ एनिमल का और मैं आपसे कहती हूँ कि बेटा आप इसके अंदर मुझे बताएं कि इस लिवर के अंदर इसकी न्यूट्रिएंट क्वालिटी क्या है, इसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए प्रेजेंट हैं। या आप एक वो खाते हो आजकल कॉर्न्स खाते हैं, ठीक है, तो कॉर्न्स में आप मुझे बताएं कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, इसके अंदर फैट है या नहीं है, इसमें प्रोटीन है या नहीं है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, अगर हैं तो कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स हैं कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, या पॉलीसेकेराइड इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। सो अगर हमने उसकी क्वालिटी को डिटर्मिन करना हो कि हमारा ये जो फूड है इसकी क्वालिटी क्या है, इसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं और कौन कौन से नहीं हैं, तो उसके लिए हमें सर्टेन स्टेप्स को फॉलो करना होता है, कुछ हमें प्रोसीजर जो है उसको फॉलो करना होता है। व्हाट इज़ दैट प्रोसेस, व्हाट इज़ दैट प्रोसीजर, वो अब हम स्टडी करेंगे। द फॉलोइंग पॉइंट्स आर वर्थ नोटिंग, हमें इन पॉइंट्स को ज़रा जहन में रखना है। सबसे पहला नंबर 1, टू टेस्ट अ फूड फॉर प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर्स और प्रोटीन्स, कट द फूड इनटू स्मॉल पीसेस और ग्राइंड अप द फूड विद पेस्टल एंड मॉर्टर। ये आप देखो पिक्चर में, तो पिक्चर में दिस इज़ पेस्टल एंड दिस इज़ मॉर्टन। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी हमें सैम्पल गिवन है, वो पीनट है, वो कुकम्बर है, वो अनियन है, टोमेटो है या बनाना है या कोई भी और हमें जो फूड है दैट इज़ गिवन, हम उसको इस पेस्टल एंड मॉर्टल में डालकर तो उसको क्या कर लेंगे, उसको हम ग्राइंड अप कर लेंगे, यानी उसको हम स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर देंगे। Why we are performing this step? This step helps to release the sugar and protein in the food. इसके ज़रिए जब हम उसको बारीक ऐसे पीसते हैं ना, तो जो अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़रा क्या हो जाते हैं, वो रिलीज़ हो जाते हैं, वो जो अंदर पैक हुए हुए हैं सेल्स के अंदर, तो वो वहाँ से कम्स आउट और रिलीज़ होकर वो सॉल्यूशन में शामिल हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, प्लेस सम क्रस्ट पीस ऑफ फूड इन अ टेस्ट ट्यूब, add 2 ml of water to the test tube and dissolve the sugar and protein in the food। हमने क्या करना है, इस पेस्टल एंड मॉर्टल में से थोड़ा सा सैंपल लेके हमने टेस्ट ट्यूब में ऐड करना है और हमने डाल देना है वाटर उसके अंदर और हम अब करेंगे उसको शेक। उससे क्या होगा कि जो भी मटेरियल फूड के अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है वो पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है। अब हम इस टेस्ट ट्यूब को स्टैंड पर रख देंगे, जो भी सॉलिड मटेरियल है वो सेटल डाउन होगा और ऊपर से जो सॉल्यूशन है उसको हम डिकेंट कर लेंगे, ठीक हो गया। अब वो जो सॉल्यूशन हमारे पास आया है उस सॉल्यूशन के ऊपर हम बेनेडिक्ट टेस्ट, बायूरेट टेस्ट है उसको परफॉर्म करेंगे, फिर हम आयोडीन टेस्ट भी परफॉर्म करेंगे और हम एथेनॉल इमल्शन टेस्ट भी जो है वो परफॉर्म करेंगे, ठीक है। उसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमने पेस्टल एंड मॉर्टल में अपना जो मटेरियल था उसको हमने किया क्रश, ठीक है। क्रश करने के बाद हमने उसको स्मॉल पीसेस में ग्राइंड कर लिया। अब हमने उसमें से थोड़ा सा एक सैंपल यहाँ पर हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर उस क्रस्ट मटेरियल को ऐड कर दिया, ठीक है। अब हम उसके बाद इसमें ऐड करेंगे वाटर, हमने यहाँ तक इसको वाटर ऐड कर लिया और उसके बाद हम ये जो वाटर हमने ऐड किया है अब उसके बाद हम इसको करेंगे शेक। जब हम शेक करेंगे तो ऐसे हमें एक सस्पेंशन सी मिल जाएगी, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, उसको शेक करने के बाद जब हमने उसको सस्पेंशन किया फिर हम इसको अलाउ करेंगे थोड़ी देर के लिए सेटल डाउन होने के लिए।
अब जो भी सॉलिड मटेरियल है वो क्या होगा, वो सारा ऐसे नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और जो सॉल्यूशन फॉर्म में चीज़ें हैं वो सारी की सारी ऐसे इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएंगी, ऐसे प्रेजेंट होंगी, सारा ये सॉल्यूशन हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब ये जो सॉल्यूशन हमारे पास आया है इसको हम क्या करेंगे, हम इसको 4 टेस्ट ट्यूब में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब ये जो ऊपर वाला मटेरियल है, ये जो सॉल्यूशन है, इसको हम इन 4 टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। ठीक हो गया। अब देखो थोड़ा सा हमने ये ऐड किया इसके अंदर, इसमें ऐड कर दिया हमने, फिर हमने ये इसमें डाल दिया और फिर हमने इसमें डाल दिया। ठीक हो गया बेटा। अब हम क्या करेंगे कि इन चारों टेस्ट ट्यूब के अंदर हम डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म कर लेंगे। जैसे इसमें हम कर लेते हैं आयोडीन टेस्ट। ठीक है, इसमें हम कर लेंगे इमल्शन टेस्ट, इसके अंदर हम कर लेते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट और यहाँ हम परफॉर्म कर लेंगे बायोयूरेट टेस्ट। ठीक है, 4 टेस्ट हमने परफॉर्म कर लेने। अगर बेनेडिक्ट टेस्ट हमारा पॉजिटिव आ जाता है, दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर इन आवर दिस सैंपल। अगर आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब है कि स्टार्च भी है, लेकिन अगर नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब है कि हमारे इस सॉल्यूशन के अंदर, इस जो सैंपल था उसके अंदर आयोडीन, उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। अगर बायोयूरेट टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा तो दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, और अगर बायोयूरेट नेगेटिव आता है तो मीन्स के हमारे गिवन सैंपल के अंदर प्रोटीन एब्सेंट है। इस तरीके से अगर इमल्शन टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो मीन्स के हमारे गिवन सैंपल के अंदर फैट्स प्रेजेंट हैं, और अगर जो हमारा इमल्शन टेस्ट है वो नेगेटिव आ जाता है तो दैट इंडिकेट्स कि हमारे गिवन सैंपल के अंदर फैट्स वर एब्सेंट। ठीक हो गया बेटा। अब आपको समझ आ गई हो, कैन वी आइडेंटिफाई डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन आवर फूड। इस तरीके से हम बेटा, इसे हम कहते हैं दिस इज़ आवर क्वालिटेटिव एनालिसिस। मैंने आपको क्लास में ये समझाया था। क्वालिटेटिव एनालिसिस मीन कि हम क्वालिटी डिटर्मिन कर रहे हैं कि विच टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन आवर गिवन सैंपल ऑफ द फूड। हमारी फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट जो हैं वो प्रेजेंट हैं। जब हम ये क्वालिटेटिव एनालिसिस कर लेते हैं, देन नेक्स्ट स्टेप में हम फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं कि जो जो न्यूट्रिएंट इसके अंदर प्रेजेंट हैं वो किस क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं, विच क्या परसेंटेज है उनकी इसके अंदर हमारे गिवन फूड मटेरियल के अंदर। ठीक है, सो दिस इज़ द वे, दिस इज़ द मेथड बाय विच वी कैन कैलकुलेट, वी कैन आइडेंटिफाई डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स विच आर प्रेजेंट इन आवर फूड मटेरियल। द चैप्टर इज़ फिनिश्ड और लास्ट में अब हम इसकी करेंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आप देखो, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, देन करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। रिवाइज द रेलेवेंट सेक्शन इफ यू गॉट द आंसर रॉन्ग और आर अनश्योर ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। नंबर 1 क्या है हमारा ए पर, माल्टोज इज़ अ फॉर्म ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। सो अगर आप इसको देखें तो येस, माल्टोज इज़ अ reducing sugar. Maltose, lactose and sucrose are complex carbohydrates. तो बेटा नहीं, ये जो तीनों की तीनों हैं these are simple, इन्हें हम कहते हैं these are simple. जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं they are complex carbohydrates, लेकिन जो माल्टोज या लैक्टोज या सुक्रोज है इन्हें हम कहते हैं these are the simple carbohydrates. Fat give a brick red color when boiled with Benedict solution. दिस इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट। और इसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं, अगर हम फैट्स की जगह पर रिड्यूसिंग शुगर्स को लिखते हैं, बिकॉज रिड्यूसिंग शुगर्स को जब हम बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ बॉईल करते हैं तो वो ब्रिक रेड कलर देते हैं। ठीक है, जो हमारी लास्ट स्टेटमेंट है वो है प्रोटीन्स गिव अ ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन सॉल्यूशन। दिस इज़ आल्सो अगेन अ रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि प्रोटीन्स नहीं करती बल्कि यहाँ पर क्या आना है,
बोलें शाबाश। यस, स्टार्च। स्टार्च गिव अ ब्लू ब्लैक कलर विद द आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक हो गया बेटा। दिस वाज our first part of the exercise. Now come towards the next section A. There are multiple choice questions. Number 1 is Benedict test was carried out on 4 solutions. अब हमने 4 सॉल्यूशन लिए डिफरेंट टेस्ट ट्यूब में, और उनमें हमने चारों टेस्ट ट्यूब्स में हमने बेनेडिक्ट टेस्ट जो है वो परफॉर्म किया। अब जब हमने परफॉर्म किया तो एट द एंड ऑफ द टेस्ट हमें डिफरेंट कलर जो हैं वो अपीयर हुए, और कलर का उन्होंने हमें ये टेबल बताया हुआ है। सॉल्यूशन 1 अगर हम देखें तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का कलर होता है ब्लू, तो टेस्ट ट्यूब नंबर 1 में दैट टर्न्स ग्रीन। टेस्ट ट्यूब नंबर 2 रिमेन्स ब्लू, यानी कोई चेंज नहीं आया। टेस्ट नंबर 3 टर्न्स ब्रिक रेड, और टेस्ट नंबर 4 टर्न्स येलो। व्हाट इज़ द बेस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स? अब देखो ए पे उन्होंने हमें बताया कि सॉल्यूशन 1 जो है उसके अंदर 0.05% ग्लूकोज है, सॉल्यूशन 2 में 0.5% स्टार्च है, सॉल्यूशन 3 में 1.5% ग्लूकोज है, और सॉल्यूशन 4 में 0.1% ग्लूकोज है। अच्छा, यहाँ पर अब आप क्लू अगर देखो तो टेस्ट ट्यूब नंबर देखें 2 में देखें रिमेन ब्लू का मतलब है कि जो सॉल्यूशन 2 था हमारा उसमें कोई रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, नो रिड्यूसिंग शुगर। अब आप ये जो हमें ये टेबल गिवन है इसमें रिड्यूसिंग शुगर कौन सी इंडिकेट कर रहे हैं? ग्लूकोज। ठीक है, और जो स्टार्च है, स्टार्च को अगर आप देखो तो दैट इज़ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, दिस इज़ पॉलीसेकेराइड। अब one thing is confirmed that in test tube number 2 starch is present. तभी जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ऐड करने के बाद या बेनेडिक्ट टेस्ट के बाद उसका कलर जो है वो ब्लू ही रहता है, दैट इज़ नॉट चेंज्ड। तो कौन सी हमारी ABCD ऑप्शंस में से ऐसे है जिसमें सॉल्यूशन नंबर 2 में स्टार्च है? तो दिस इज़ द बी को देखो आप। अब सॉल्यूशन नंबर 1 में है 1% ग्लूकोज, तो 1% जो है वो एवरेज अमाउंट है, तो वो टर्न ग्रीन यानी ब्लू ग्रीन हो गया। टेस्ट नंबर 2 में स्टार्च प्रेजेंट है, रिमेन्स ब्लू। टेस्ट नंबर 3 में 1.5% ग्लूकोज है, दिस इज़ द हाइस्ट कंसनट्रेशन, तो वो टर्न्स ब्रिक रेड कलर। ठीक है, और 0.5% लिटिल बिट लेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, तो वो टर्न्स येलो। सो ऑप्शन नंबर जो बी है दिस इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन। Question number 2. Which of the 4 substances listed below will give a violet color when tested with biuret solution? ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में जो शुरू में हमने लिए थे, लास्ट मेरे ख्याल से 2 और 3 लेक्चर्स, उनमें हमने ये टेस्ट परफॉर्म किया था। एंड द बायोरेट टेस्ट इज़ फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब ये जो 4 ऑप्शंस हमें गिवन है, बटर में क्या होता है बेटा? ज़्यादा अमाउंट में फैट्स होते हैं इसके अंदर। सेलुलोज इज़ अ कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन इज़ आल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। तो एंजाइम हैं जो दीज आर ऑफ प्रोटीनियस इन नेचर। सो इन जो अगर हम देखें इन ऑप्शंस में से, तो जो सी ऑप्शन है अगर हम इसका सैंपल लेंगे तो दिस विल गिव अ वायलेट कलर व्हेन टेस्टेड विद बायोरेट सॉल्यूशन बिकॉज एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। Question number 3. Which nutrient in a person's diet is used to make new enzyme molecule in his body? अब देखें प्रोटीन जो एंजाइम्स हैं दे आर प्रोटीन इन नेचर, तो डेफिनेटली जो प्रोटीन हमारी डाइट के अंदर है यही हमारी बॉडी में हमारे सेल्स में न्यू एंजाइम के मॉलिक्यूल्स को बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक हो गया जी। चलें जी, सेक्शन बी इज़ द स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेटे आपने खुद करने हैं और इनको आपने करके इसके बारे में रिसर्च, तो इसको नीट कॉपीज़ पर नोट करके आपने मुझे सेंड करना है। ठीक है। सोल्जर्स इन द आर्कटिक आर रिकमेंडेड अ डाइट रिच इन अ सर्टन न्यूट्रिएंट। अब आर्कटिक रीजन पर को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होता है। ठीक है, सो ऐसी डाइट रिक्वायर्ड है जो कि उनको ज़्यादा हीट और ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करे। अब आपने खुद इस पर रिसर्च करनी है और सोचना है कि जो हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं उनमें से what nutrient are the rich source of energy. Such a diet is different from typical diet in tropical regions. Which nutrient is the Arctic diet rich in? And give a reason for your answer too.
टू ए। आपने बताना है कि जो आर्कटिक डाइट होती है, जो आर्कटिक रीजन में लोग रहते हैं, वो जो डाइट लेते हैं, जो सोल्जर्स वहाँ पर हैं, उनकी डाइट में कौन सा न्यूट्रिएंट जो है वो ज़्यादा होता है और उसके ज़्यादा होने की रीज़न क्या है। ठीक है, एक बेटा ये क्वेश्चन जो है ये आपने मुझे इसके बारे में लिख के तो ये सेंड करना है। एंड सेक्शन सी इज़ द फ्री रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। वो क्या है, प्लेयर आर एडवाइज टू ईट बनानाज ड्यूरिंग लॉन्ग मैचेस। It is advisable to eat banana about half an hour or so before the match and not just before the match. Why? अब प्लेयर्स जो होते हैं जब वो खेल रहे होते हैं ग्राउंड में, तो उनसे कहा जाता है कि वो खेलने से पहले तकरीबन हाफ एन आवर पहले वो ज़्यादा अमाउंट में बनानाज खा लें। ठीक है, बनाना का वो इनटेक कर लें। उसकी क्या रीज़न है? और फिर उनको जो ये कहा जाता है कि जो ही मैच शुरू हुआ है उसके दौरान नहीं, मैच शुरू होने से तकरीबन आधा घंटा या घंटा पहले आपने बनानास खाने हैं। तो इसकी रीज़न क्या है, ज़रा आपने मुझे ये फाइंड आउट करके, ठीक है, तो आपने इसके बारे में मुझे एक रिटन फॉर्म में अपना आंसर जो है उसको राइट करके तो मुझे सेंड करना है। आई विल चेक इट और इंशाल्लाह अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आई विल डेफिनेटली गाइड यू। थैंक यू सो मच। आज मैंने बेटा एक असाइनमेंट भी दी है, आपने वो असाइनमेंट भी जो है उसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, और वो भी मुझे आपने व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करनी है। थैंक यू सो मच। दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। और इसके बाद बेटा मैं आपको एक और ग्रुप एक्टिविटी कराऊंगी। ठीक है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है वो हम जो पास्ट पेपर्स होते हैं इसके, ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।